हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल उसको प्रूव करने के लिए हर्शे एंड चेज का 1952 में हुआ। उसके लिए हर्शे एंड चेज ने मेनली जो है तीन मटेरियल लिया। पहला जो है ई कोलाई बैक्टीरिया, दूसरा जो है वायरस बैक्टीरियोफाज, जिसमें बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और प्रोटीन का कोड था। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वायरस जो इसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं वो बैक्टीरिया को किल करके यानी बैक्टीरिया को खा करके जिंदा रहता है। तीसरा जो उन्होंने मटेरियल लिया वो रेडियो आइसोटोप मटेरियल लिया। रेडियो आइसोटोप मटेरियल में पहला मटेरियल था सल्फर और दूसरा मटेरियल था फास्फोरस। सल्फर जो होता है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, इसलिए सल्फर को लिया। और दूसरा जो मटेरियल था फास्फोरस प्रेजेंट जो होता है वो डीएनए में होता है। तो प्रोटीन और डीएनए को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो सल्फर और फास्फोरस के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप जो है सल्फर का जो है S35 लिया और फास्फोरस का जो रेडियो आइसोटोप था वो P32 लिया। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज का अलग अलग कॉलोनी डेवलप किया जिस मीडियम में सल्फर जो है 35 यूज हुआ। वो जो बैक्टीरियोफाज का जो कॉलोनी बना वो S35 के नाम से जाना गया, और जिस मीडियम में P32 यूज हुआ वो बैक्टीरियोफाज का जो कॉलोनी था उसको जो है P32 के रूप में जाना गया। ठीक है, अब जब हमारे पास दो कॉलोनी बन गया तो दो कॉलोनी से एक जो है बैक्टीरियोफाज जो है सल्फर जिसमें लेबल्ड है, प्रोटीन कैप्सूल जो है प्रेजेंट उसमें कोटेड है, और दूसरा जो है डीएनए लेबल है फास्फोरस से, और डीएनए जो उसमें प्रेजेंट है वो लेबल्ड है। तो दो हमारे पास कॉलोनी बन गए। यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको। अब उन्होंने बारी बारी से इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया में जिसमें कि रेडियो लेबल्ड नहीं था। न्यू बैक्टीरिया में जब यहाँ पे इन्फेक्शन किया बैक्टीरिया को तो देखा कि जो उसका कोट है, प्रोटीन का जो कोट है वो बाहर रह जा रहा है और डीएनए जो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जा रहा है। ये बात कैसे साबित हुआ? तो देखा जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब देखा कि जो है नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, सेल के अंदर जो है सल्फर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। कहाँ डिटेक्ट हो रहा है? सुपर नेटेंट में। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो जो ऊपर वाला जो पोर्शन जो आप दो कलर वाला दिख रहा है उसको सुपर नेटेंट बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसको पेलेट बोलते हैं। जो 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 भारी होता है वो नीचे रह जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है। तो देखा यहाँ पर कि सल्फर जो है हमको सल्फर डिटेक्ट हुआ सुपर नेटेंट में, यानी कि जो बैक्टीरिया में जो गया यानी कि बैक्टीरियोफाज यानी वायरस से जो मटेरियल गया वो डीएनए गया, प्रोटीन का कोट नहीं गया, यानी कि प्रोटीन जो है ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो डीएनए के लिए उसने डीएनए ऑलरेडी लेबल्ड है उसका, उसने इन्फेक्ट किया तो देखा कि डीएनए जो है यहाँ अंदर जा रहा है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो पेलेट में है, यानी कि सेल के अंदर जो है देखा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है। तो देखा कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ लो था, यहाँ रेडियो एक्टिविटी क्या था? लो था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जब हम देखते हैं सेल के अंदर है तो वो नहीं दिखता है। ठीक है, सेल से ये घिरा हुआ है, चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है, तो ये घिरा हुआ है तो नहीं दिखता है। तो यहाँ पे लो रेडियो एक्टिविटी था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, यही जो पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था और साबित किया कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगला एक्सपेरिमेंट अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो डीएनए का पैकेजिंग के बारे में होगा। थैंक यू।